So, अब जो हम हर संडे शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशन टीचिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कंफ्यूजन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो दूर हो. The teachings we are giving every Sunday, I want to give some basic teachings so that the confusions in the body of Christ would be removed. क्योंकि कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि संडे को हमारा मिलना सही नहीं है, ये गलत है. Because there are many people who believe it's not the right कई thing to मसीह do. लोग मानते हैं. Many believers think that it's not right to meet on Sundays. So वो कहते हैं सब्त का दिन सैटरडे को है. They say Saturday is the Sabbath day. So मैं चाहता हूं कि हम लोग आज कुछ सीखेंगे वचन से. So we will learn something from the word today. Amen. हमें ये सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि सब्त के दिन का मतलब क्या है. And it is important for us to first learn what does it mean to have a Sabbath. Amen. और जो ये शब्द है Sabbath या हिंदी में सब्त, And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन, बेट और टाव. this is a Hebrew word. शबत, यहां से हमें शब्द मिलता है Sabbath. From these alphabets is how we get the word Sabbath. Amen. और ये जो शब्द है Sabbath, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द शिन है, The word, the alphabet Shin, इसका मतलब होता है कंज्यूम या डिस्ट्रॉय. it means नाश करना नाश करना. या Right. इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहता है? वो क्या है? वो कहता है आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. The Father says मैं एक भस्म पढ़ा है करने आपने वाली वचन आग में? हूँ. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूँ. I am a consuming मगर fire. क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? But what does the Father want to consume? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. The Father wants to consume everything that takes you away from His presence. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. Amen. So शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. ये परमेश्वर के पैशन की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है. और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards His children. The Father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेट है इसका मतलब होता है हाउस या घर. Bet means house. जैसे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? Where was Jesus born? बेथलेहम. Bethlehem. बेथलेहम, लेहम मीन्स ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, इसीलिए उसको बेथलेहम कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. सो बेट जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनेकल. The word bet means house or tabernacle या तंबू. आमेन. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind this. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूँ. The Lord is saying, मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूँ कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a इटर्नल covenant. कवेनेंट. By making an eternal covenant with them through the cross. आमेन. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है उसमें लिखा है कि the dwelling of God will be with man. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा.
आमीन। सो सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर, और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो, हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है। If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel.